लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। देश स्तर से आए हुए सम्मानित हमारे अधिवक्तागण, जिला स्तर से आए हुए, नाम इसलिए नहीं कि नाम में और बड़ी देरी लगेगी, मौर्य जी की मुस्कुराहट से ही मैं समझ गया था कि नाम में बड़ी देरी लगेगी। जो हमारे जिला स्तर से भाई है बंधु, जहाँ कहीं से आकर के इस नौजवान मैं उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ और मैं अपने को धन्य समझता हूँ कि एक छोटी सी जगह में आज आपका पदार्पण हुआ है। आपने चेतान जो हमारे अधिवक्ता है उनको चेताने का काम किया है। साथियों, मेरे जो युवा साथी इसमें बैठे हैं, चाहे रामपाल भार्गव जी हो, चाहे हर्षिल अजीत जयकरण जी हो, खलील साहब हो, हमारे बीच में हमारे युवा अधिवक्ता बैठे हैं, नरेंद्र जी हो, हमारे सुशील शुक्ला जी हो, किसान यूनियन के अध्यक्ष जो बहुत तेज और बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं, हमारे अन्य जो साथी हैं, नाम इसलिए नाम माफ करिएगा मेरे भाई, मेरे युवा साथियों जो बैठे हुए हैं, जो मेरे दिल की धड़कन है, वो आप लोग आपकी आवाज और आपकी नसीहत को सुन रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ साथियों कि इस देश में जब आजादी की बात हुई तो अधिवक्ता समाज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उस क्रूर अंग्रेजों को भगाने का काम अधिवक्ता बंधुओं ने किया है। मैं भी बताना चाहता हूँ कि गरीबों पर जुर्म और जास्ती जो होती थी उसको मिटाने का काम हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कठिन तपस्या, कठिन मेहनत कर करके न मालूम कितने देशों का संविधान पढ़ करके उतनी अच्छी हमें जो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और जो शिक्षा का अधिकार, जो भी अधिकार उन्होंने दिलवाया। साथियों, आज मुझे एक शक हो रही है। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि 10 के बाद आदमी निकाला जाता है। बड़े चक्कर में था, सुना है बचपन से कानून है तो गर्मी कहाँ निकालेंगे, समाज को निकालेंगे, पैदा हो जाता है। देखिए, ऐसा है कि हमारे अखिलेश जी एक विजन वाले आदमी, अखिलेश जी ने एम्बुलेंस दिया, लखनऊ को मेट्रो दिया, अधिवक्ता भवन में जहाँ आज बातचीत हो रही है ये समाजवादी सरकार की हुई बिल्डिंग है। अधिवक्ताओं को अब तक अगर सरकार चलती तो पेंशन वाला काम भी उन्होंने काम किया था। अधिवक्ताओं के हितों के लिए नहीं, पूरे समाज के हितों के लिए अखिलेश जी ने काम किया है। कैंडिडेट कौन है उससे से कोई लेना देना नहीं, कैंडिडेट कौन है से लेना देना नहीं है। मुझे देखना है कि हमें अखिलेश भाई के हाथ को मजबूत करना है अगर प्रदेश बचाना है तो। लास्ट में केवल इतना ही कहूंगा, बाकी तो हमारे सभी भाइयों ने कह दिया है। मौर्य जी, मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे जितने साथी बैठे हैं आप लोगों को बड़े ध्यान से सुना है और सभी लोगों ने मन बना लिया है कि बटन साइकिल के दबाएंगे, अखिलेश की सरकार बनवाएंगे। अब मैं इसी क्रम में आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश कनौजिया जी, उच्च न्यायालय इलाहाबाद से अनुरोध करूंगा कि वो अपने 2 शब्द रखें। बड़ी सौभाग्य की बात है कि किसी भी सामाजिक आंदोलन में अगर पिता ये कहे कि बेटा मेरे साथ चलो, तो ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। मैं आदरणीय आईपी सिंह सर का आभारी हूँ और भी हमारे सर जो हैं वो मेरे साथ आए वरिष्ठ जन, उनका आभारी हूँ। मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मेरी शिक्षा दीक्षा जो हुई है, मेरी जिम्मेदारी एक अधिवक्ता या एक शिक्षित व्यक्ति की एक जिम्मेदारी होती है कि वह अपने प्रति जिम्मेदार हो, परिवार के प्रति जिम्मेदार हो, समाज के प्रति जिम्मेदार हो, देश के प्रति जिम्मेदार हो। देखिए, अधिवक्ता जो हम लोग बैठे हैं ये विश्व की सबसे बड़ी और बहुत सम्मानित डिग्री मानी जाती है। आप इतिहास उठा के देखिए कि भारत में जो क्रांति हुई थी वो अधिवक्ताओं की देन थी। चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देख लीजिए, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को देख लीजिए, चाहे
आप मदन मोहन मालवीय को देख लीजिए, वहाँ जातियाँ नहीं थी, वहाँ केवल सामाजिक न्याय था। उन्होंने सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए अपने भरसक प्रयास किए। इसी उत्तर प्रदेश में पंडित गोविंद वल्लभ पंत हुआ करते थे। UPZDLR एक्ट आया 1950 का। तो हम लोगों की जो नैतिक जिम्मेदारी होती है ये है कि हम, पहली शब्द है कि विद्वान कहे जाते हैं। 70 साल से ज़्यादा हो गए, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी हूँ, अभी मैं गेस्ट फैकल्टी भी हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। मैं बच्चों से पूछता हूँ कि पब्लिक सर्वेंट क्या होता है, जवाब ही नहीं दे पाते, जवाब ही नहीं है उनके पास। ये आपका SDM भी आपका सर्वेंट है, आपको अपनी संप्रभुता पहचाननी होगी। दूसरी चीज़, हमको कोर्ट ऑफिसर कहा जाता है, हम क्रांति के जनक रहे हैं, हमारा समाज में सम्मान रहा, लेकिन वर्तमान की सरकार ने, मैं आज बहुत ही अग्रेसिव वर्ड में सीतापुर में भी जिले में बोल दिया, क्योंकि मेरा क्रोध उस एसपी के खिलाफ था कि उन्होंने मनमाने ढंग से लाठियां चार्ज करवाई। क्या कोई पद दिया जाता है लाठियां चार्ज कराने के लिए? क्या रेजिमेंटी की कहीं कोई मानक है? किसी सामान्य शब्दों में बच्चे को जब थप्पड़ मारते हैं तो कहता है क्यों मारे, कारण पूछता है। हमको कारण भी नहीं पूछने का हक है। ऐसे देश में हम जी रहे हैं, इतनी बदहाली में जी रहे हैं, और ये काम किया है बीजेपी ने। हमको बोलने की भी आज़ादी नहीं है, हम बोल दें हम देशद्रोही हैं। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी एक अधिवक्ता, देखिए न तो राजनीतिक होता है न कुछ होता है, वो एक अधिवक्ता होता है, विद्वान होता है, और समाज में कानून का संरक्षक होता है, समाज को बहुत कुछ देता है। इसलिए वर्तमान स्थिति में हम लोगों ने देखा कि समाजवादी पार्टी ऐसी निरंकुश, भ्रष्ट और जितने शब्द बुरे कहे जाएं कम ही हैं, उसको मात देने के लिए जो है मजबूत स्थिति में है। और हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वही अलग फिर जगाएं। जैसे हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, गांधी जी थे, उन्होंने अपने लिबास को उतार दिया और गांव-गांव घूम के आज़ादी सिखाई कि आज़ादी क्या चीज़ होती है, और खुद जेल में रहे। ऐसा नहीं है कि अधिवक्ता जेल में नहीं रहा है। जवाहरलाल नेहरू को ले लीजिए, गांधी जी को ले लीजिए, और भी तमाम अधिवक्ता जो रहे विदेश से पढ़ के आए, चाहते सूट वूट में तो वो जज बनते, अफसर बनते, लेकिन सब पर त्याग करके उन्होंने सामाजिक क्रांति को जन्म दिया और हमारे सामाजिक न्याय को मजबूत किया, सामाजिक न्याय दिलाने का काम किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक शब्द और एक संक्षेप में कहता हूँ कि मैं केवल आह्वान करने आया हूँ। हम लोग सिर्फ अपने गुरुजन के सानिध्य में, उनके निर्देशन में आह्वान करने आए हैं। हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं। विचार करिए कि आप बौद्धिक हैं और आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है समाज बचाना है। कि बताइए, एक अनपढ़ एक आदमी वो साइंटिस्ट भी बनता है, वो वकील भी बनता है, वो किसान भी बनता है, वो झाड़ू सफाई कर्मचारी भी बनता है, वो क्या क्या बनता है है। तो हर चीज को परखिए। आपके साथ वो साजिश हो रही है कि पूंजीवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको नहीं रोका गया तो देश को नहीं बचा पाएंगे। अभी 70 सालों में जो कहना है, सीधी बात है कि अभी तक हम लोग इतना पढ़ते लिखते हुए पब्लिक सर्वेंट का मतलब भी नहीं समझ पाए हैं। एक SDM आपको डांट के भगा देता है, ये हमारी हैसियत है। इस चीज़ को पहचानिए और अपने को जागृत करिए। अपनी संप्रभुता, संविधान के उद्देशिका को 100 बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए, जब तक आपके वो जेहन में न आ जाए, तब आप काम कर पाएंगे। इसलिए ऐसी भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए अब एक ही मौका है, मौका मत जाने दीजिए और इस भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए जितना हो सकता है वो हटाइए। सभागार में उपस्थित अतिथि महोदय श्री IP सिंह जी, उस्मान सिद्दीकी जी, साहिल राम यादव जी, मुन्ना सिंह जी, असलम जावेद जी, डॉक्टर ओम प्रकाश कनौजिया जी, JP सिंह जी, बाबूजी और समस्त सीतापुर जनपद से आए हुए अधिवक्तागण को एवं सिधौली बार स्टेशन के समस्त पदाधिकारी एवं अधिवक्तागण। जैसा कि सभी लोगों को विदित है कि 2022 का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में हम लोगों को एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाना है। कि अधिवक्ता समाज जो ऐसा समाज होता है जो
एक मार्गदर्शन देने के लिए या जनता को बढ़िया रास्ता देने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और उसके बहुत ही मैं समझूंगा कि अधिवक्ता समाज अगर वो चाहे तो जो नीतियां हैं जिन सरकार की, उनको उपलब्धियों को बताए समाज में कैसे क्या हो रहा है, तो बहुत बड़ी भूमिका अधिवक्ता समाज की होती है। और इसी कड़ी में हमारे मेहमान जो आए हैं कुछ दिशा निर्देश देंगे, बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो सरकार किस प्रकार से दलितों का, पिछड़े वर्गों का दमन कर रही है। संविधान की जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, शोषण किया जा रहा है, जो हम लोगों को जो है न्याय चाहिए वो जो है हटा जा रहा। यहाँ तक कि जो गरीब जनता को जो है रोजगार मिलना चाहिए, मजदूरों को रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार छीना जा रहा है। पढ़ाई शिक्षा की व्यवस्था दूषित हो रही है। एकदम हम लोगों को इस प्रकार से अलग किया जा रहा है कि हम कहीं के नहीं रह जा रहे हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि किस प्रकार से हम अपनी जो है अहम भूमिका निभाएं और समाज की जो है समाज में अपनी बताएं किस प्रकार से हमारा दमन हो रहा है, कैसे जो है हमारा शोषण हो रहा है और किस प्रकार से हमारा उत्थान हो सकता है। मैं और आगे कहना चाहूंगा कि जो शिक्षा की नीति है, दोहरी नीति शिक्षा की हो रही है। जो शिक्षा जो हो रही है वो गांव में देख लीजिए शिक्षा का स्तर क्या है। गरीबों के बच्चे जो है प्राइमरी स्कूलों में पढ़ करके वो अपना कुछ नहीं बना सकते। वहां पर केवल दोपहर को भोजन मिलता है, कटोरा लेकर जाते हैं आदमी, बच्चे जाते हैं और कटोरा लेकर जाते हैं। उसका जो केवल वही उद्देश्य रह गया कि कटोरा लेकर ये भीख मांगे आप। जो बड़े जो व्यक्ति हैं उनके अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ तक कि जनता जो सरकार का एक और पहलू चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो है जितनी भी जो है कंपनी वो जो है जितने भी जो है जैसे मान लीजिए हमारे जो है रेलवे स्टेशन, रेलवे रख लीजिए, बिजली विभाग रख लीजिए, हवाई जहाज के रख लीजिए, सारा का सारा जो है प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा। और जब प्राइवेट सेक्टर में हो जाएगा तो हमारा जो आरक्षण था वो आरक्षण हमको कहाँ रह जाएगा, क्योंकि जब आरक्षण तो मिला गया सरकारी नौकरियों में और सरकारी नौकरियां जो निकाली भी नहीं जा रही है, नौकरियां दी जा रही हैं, हम बेरोजगार के बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। तो इस दिशा में हमको ध्यान देना है। सर मीटिंग में है और ये बहुत ही मुद्दा है कि जैसे मान लीजिए हम किस प्रकार से बेरोजगार किया जा रहा है तो हमको रोजगार दिया जाए। रोजगार दे, जो रोजगार देगा बहुत अच्छा अखिलेश जी का चल रहा है कि हम लोग जितने भी शिक्षा मिल रहे हैं उनको हम उनका परमानेंट कर देंगे। हम जो है शिक्षा की अधिक व्यवस्था करेंगे, बिजली मुफ्त देंगे। तो ये सब जो चीजें उन्होंने की है, ये जन जन के आवाज तक, गाँव तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। हर व्यक्ति को नहीं पता है कौन यहाँ पर क्या अखिलेश सरकार की योजनाएं हैं। तो ये सारी योजनाएं हमको जो है हर जनता तक पहुंचाना है, उनको समझाना है। और 2022 को 23 तारीख का जो है चुनाव होना है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर सबसे ज्यादा है कि साइकिल वाले खाने पर वोट बटन दबा करके विजयी बनाना है, नई सरकार बनाना है। इस सभागार में अतिथियों के रूप में आए हमारे अधिवक्ता सभा के पदाधिकारीगण, IPS साहब वरिष्ठ अधिवक्ता उच्च न्यायालय में हैं, उस्मान सिद्दीकी साहब प्रदेश महासचिव अधिवक्ता सभा के हैं, श्री साहिल यादव वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिवक्ता सभा, श्री मुन्ना सिंह जी प्रदेश सचिव अधिवक्ता सभा, श्री असलम जावेद सिद्दीकी साहब जो वकीलों के हित में लगातार काम करते रहते हैं। तमाम बार इन्होंने मीटिंग की है जिसमें हमको भी शिरकत करने का अवसर मिला है। इनका भी स्वागत है। डॉक्टर ओम प्रकाश कनौजिया साहब, JP सिंह साहब और हमारे अधिवक्ता सभा के नए मनोनीत पदाधिकारी प्रदेश सचिव अतीक खाना, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई RP गौतम साहब, जिलाध्यक्ष समाजवादी अधिवक्ता सभा सुधीर शर्मा जी, हमारे साथ आए सीतापुर से आए साथी और इस सभागार में उपस्थित इस तहसील के हमारे अधिवक्ता भाई। दिनेश मौर्य जी ने इतना कुछ बता दिया है
कि बहुत ज़्यादा कहने को बचता नहीं। हम सब लोगों की स्थिति ये है कि समाज को हम लोग जितना देते रहे हैं, देने का काम हमेशा करते रहे हैं और हम लोगों को अपने इस कर्तव्य का निर्वहन पूरी तरीके से करना चाहिए। यदि हम लोग तय कर लेंगे तो जिस संकल्प के साथ आज ये सभा हो रही है, हम लोग उस संकल्प को जरूर हासिल कर लेंगे। प्रदेश में सरकार भी होगी, तहसील सिधौली में विधानसभा क्षेत्र में हमारे हरगोविंद भार्गव साहब विधायक भी होंगे। हम सब लोगों को तन्मयता से लगना है, समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है। जो भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी हैं कि गांवों में लोग पिछली सरकार द्वारा दी हुई सुविधाओं की वजह से हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ भ्रांति है और सिर्फ इसलिए है कि हम लोग किस तरीके से भटके, जनता किस तरह से भटके। हम लोगों को इस पर ध्यान केंद्रित करना है कि इस तरीके की जो भी बातें हो रही हैं उन पर ध्यान नहीं देना है, अपनी बातों को मजबूती से कहना है, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है, अपनी पार्टी को जिताना है। बस यही हमारा संकल्प है। धन्यवाद। अब मैं इसी क्रम में सीतापुर से आए हुए हमारे भाई अल्ताफ साहब जी से निवेदन करूंगा कि हमें 2 शब्द रखें और मैं वक्तागण से ये भी अनुरोध करूंगा कि समय को देखते हुए संक्षेप में अपनी बात रखें। धन्यवाद। हमारे लखनऊ से आए समाजवादी पार्टी के मेहमान और हमारे सिधौली के सभी अधिवक्ता साथी और सीतापुर से आए, बाकी सब लोगों ने तो बहुत कुछ कहा है, मगर एक छोटी सी बात जरूर रखूंगा, क्योंकि अधिवक्ताओं के लिए अगर कोई ख्याल रखता है तो वो समाजवादी पार्टी है, ये सभी साथी जानते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, मुझे बता दीजिए कि इन 7 सालों में आज तक अधिवक्ता भाइयों के क्या किया, लॉकडाउन में कैसी कैसी परिस्थितियां गुजरी, किसी ने नहीं ख्याल किया। लोग कहते आते वोट ले जाते। आज वक्त है जवाब देने का। मोदी जी कहते थे ना कि मुझे बताना, नोटबंदी के समय चौराहा बताना, तो अब हम लोगों ने चौराहा ठान लिया है कि वो 23 तारीख को हम लोगों को सोना नहीं है, जागना है, अपने लिए भी, इस देश के लिए भी, और जो बाबा साहब बता गए थे संविधान के लिए, कि संविधान इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए है। इन लोगों ने तो क्या किया है, आप हम सब तो खेतों से जुड़े हुए ना, कि मेड़ों पे काटे और दिलों में कांटे बोने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी ने किया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सब लोग, क्योंकि एक अधिवक्ता के पास हजारों फाइलें होती हैं, अगर हमारा संदेश अगर फाइलों से जोड़ लिए तो हम लोग हजारों की तादाद से 9 की 9 सीटों पे जीतने का काम करते हैं। हमारे सुधीर भाई साहब हमेशा रात के 9 बजे 10 बजे सुबह उठे, अल्ताफ कहाँ हो, लहरपुर का क्या हाल है, महमदाबाद का क्या हाल है, ये जानते रहते हैं। हमें यकीन नहीं, पूरा भरोसा है। हमारे अतीक भाई कभी बिस्वा जा रहे, कभी रेवसा जा रहे, कभी दिनेश भाई साहब, तो ये तो समझ लिए आए हुए मेहमान जो हमारे आए हैं। मैं आपको एक निश्चित कह रहा हूं, मेरी बात को याद रखिएगा कि 9 की 9 सीटें ये सीतापुर के सभी अधिवक्ता समाज अपने कंधों पे रखे हैं। और आपको निश्चित, ये मैं भी ज्यादा तो नहीं, 10-15 साल से राजनीति देख रहा हूं, मगर इतना तो जरूर है कि इनका सुखड़ा सीतापुर से बिल्कुल साफ है। मैं यही सबसे बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवादी। हेलो, इसी क्रम में मैं हमारे विधानसभा तहसील सिधौली के अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष खलील अहमद सिद्दीकी साहब से अनुरोध करूंगा कि हमें अपने और 2 शब्द रखें। हमारे सीतापुर लखनऊ से आए हुए अधिवक्ताओं को मैं आदाब और सिधौली के अधिवक्ता सीतापुर के अधिवक्ताओं को मैं तरफ से आदाब। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, सभी हमारे भाई से अधिवक्ता बोल चुके हैं। हमें केवल यह संकल्प लेना है कि समाजवादी पार्टी में हरगोविंद को जिताना है, क्योंकि अल्पसंख्यक, पिछड़ों और दलितों सभी का अहित हो रहा है। संविधान को बचाने के लिए बस एक ही सबकी राय
साइकिल पर बटन दबाना है। गांव में एक एक आदमी धन्यवाद। अब इसी क्रम में मैं अपने सीतापुर से और हमारे तहसील सिधौली के निवासी जिला अधिवक्ता सभा समाजवादी के अध्यक्ष सुधीर शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो संक्षेप में अपनी बात रखें। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे सिधौली तहसील के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जुझारू अध्यक्ष आरती गौतम साहब, यहाँ के पूर्व अध्यक्ष रामपाल भार्गव जी, हमारे अधिवक्ता सभा के तहसील अध्यक्ष खलील अहमद साहब, संचालन कर रहे हमारे जयकरण सिंह यादव जी और उपस्थित सभी लखनऊ से हमारे पदाधिकारीगण और सम्मानित अधिवक्तागण और यहाँ पर बैठे कुछ जनता के साथियों, सभी लोग, हमारे मौर्य जी ने, हमारे अतीक भाई ने, शैलेंद्र यादव जी ने, खलील साहब ने, रामपाल भार्गव जी ने, सभी ने अपने अपने विचार और उद्गार इस 2022 के लिए व्यक्त किए हैं, जिसमें सबने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी को हम लोग वोट दें, समर्थन करें उनके 9 उम्मीदवार जो सीतापुर से लड़ रहे हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे जान पहचान के लोग, हमारे मुवक्किल, जैसे भी हो, इन सबके माध्यम से 9 सीटों पर हमारा ये संदेश जाना चाहिए कि हमारी समाजवादी पार्टी 9 सीट जीत रही है और जिताकर हमें लाना चाहिए। दूसरी बात, अपने संगठन के अध्यक्ष होने के नाते मैं सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग सभी अधिवक्ता भाई जो भी तहसील सिधौली में यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, आज हम लोगों की बातों को सुन रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लिए काम करने के लिए काम कर रहे हैं और काम करने के लिए हमेशा तैयार हैं। सभी से मैं ये वादा करता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आप लोगों को जो भी समस्या होगी 24 घंटे मेरा फोन खुला रहेगा, आप फोन करके देख लीजिएगा, आपका काम है। जय हिंद, जय समाज। अब इसी क्रम में मैं लखनऊ से आए हुए जेपी सिंह साहब जी से अनुरोध करूंगा कि वो हम लोगों को मार्गदर्शन दें। श्री जेपी सिंह साहब। परम आदरणीय आईपी सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर साथी, सिधौली से हमारा बहुत अच्छा संबंध रहा है। इसी क्षेत्र में हमें अर्धांगिनी दी है, पड़ोस में मेरी ससुराल है और शैलेंद्र जी हमारे तो इससे बड़ा क्या होगा हैं बहुत बड़ी मेरा बहुत बड़ा अधिकार है सिधौली पे और खलील नाना मेरे आ रहे हैं। हम यहाँ आज पहली बार ये कहने आए हैं कि आप लोग संविधान बचाना है, देश बचाना है, देश बचाने की लड़ाई है। अगर हम लोग ये लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे, नहीं तो आने वाली संतानें हमें माफ नहीं करेंगे। संविधान जलाने वाले लोग, संविधान को खत्म करने वाले लोग आज पूरा देश को प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से प्राइवेट करने में तुले हुए हैं और हम लोगों को गुलाम बनाने की साजिश, हमारे बच्चों को गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। हम लोग, एक वकील जो है कम से कम 300 आदमियों को, 400 आदमियों को मोटिवेट कर सकता है। मैं समझता हूँ इस हाल में बैठे हुए अगर इतने लोग भी संपर्क कर लेंगे, इतने लोग भी कसम खा लेंगे, 500 आदमियों को मोटिवेट करेंगे तो आपके क्षेत्र में, आपके जिले में, आपके शहर में आपकी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। आपसे यही निवेदन है कि ये मेरा अधिकार भी है और मैं आपसे कह भी सकता हूँ कि आपके पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से समाजवादी पार्टी को जिताएं, जिससे आगे आने वाली हमारी जनरेशन के आगे हम कुछ कह पाए। वरना ये वो लोग हैं जो पहले आपको भूख से तड़पाएंगे, उसके बाद रोटी देंगे, कहेंगे देखो ये नमक में दे रहा हूं, मेरी फोटो लगी है, हम दे रहे हैं तुमको। आपका खेत चरवा देंगे, उसको 4 किलो भोजन देंगे आपको। 300 यूनिट बिजली की कीमत समझते हैं 2175 रुपए, ये आपको 400 रुपए का भोजन देके आपका 2100 रुपए का नुकसान करेंगे। हमारी पार्टी सरकार में आई 300 यूनिट फ्री बिजली, आपकी फ्री सिंचाई, फ्री दवाई, ये आपका मौलिक अधिकार है। इन्हीं बातों के साथ
मैं ये एक बात फिर कहना चाहता हूँ, जमी बेच देंगे, आसमां बेच देंगे, वतन बेच देंगे, जहां बेच देंगे, कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे।